जी, मसीह यस्सु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ पास्टर वासिफ। मैं खुदावन यस्सु का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज ये दिन ये वक्त हमारी जिंदगी में दिया कि हम खुदावन यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी उसकी तासीफ करें, क्योंकि वही शुक्रगुजारी के लायक है, वही तमजीद के लायक है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम के अंदर से अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए चंद बातों पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपसे क्या कहता है और हमें अपनी जिंदगियां खुदावन यस्सु में किस तरह गुजारनी है। आए मेरे साथ वाज 11 बाब और उसकी आयत नंबर 8। वाज की किताब और उसका 11 बाब और उसकी आयत नंबर 8। खुदा का कलाम कहता है, हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे और सब कुछ जो आता है बुतलान है। खुदा उनका कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जी मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुझसे और आज आपसे ये बयान करता है, और खुदा का कलाम हिकमत की किताब के अंदर हिकमत का बादशाह सुलेमान कहता है कि हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो खुशी करे, क्योंकि खुदा ने उम्र की तराजी से तो सलामती, जोर, कुव्वत, ताकत, तवानाई बख्शी है। खुशी कर, लेकिन उन तारीकी के दिनों को भी याद रखना, उन बरस, उन महीनों को याद रखना, क्योंकि वो बहुत होंगे और वो बहुत जल्द तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, तू खुश रह, खुदा ने तुझे खुशी बख्शी है, जिंदगी दी है, लेकिन उन तारीकी के दिनों को भी याद रखना, उन बरस, उन महीनों को याद रखना, क्योंकि वो बहुत होंगे और जिनमें तू कहेगा मुझे खुशी नहीं। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा है, उसने कहा तू हाँ जिंदा है, खुशी कर, लेकिन उन तारीकी के दिनों को भी याद रखना जिसमें तू कहेगा कि मुझे खुशी नहीं है। आज तू अपनी खुशियों के अंदर मगन है, आज तू अपनी दुनियादारी के अंदर मगन है, लेकिन तू खुदा को याद नहीं करता, उन तारीकी के दिनों को याद नहीं करता जिससे खुदा ने तुझे रिहाई देनी है, जिससे खुदा ने तुझे छुटकारा देना है। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि उन तारीकी के दिनों को भी याद रखें, उन बरस, उन महीनों को भी याद रखें, क्योंकि वो बहुत होंगे और वो जल्द आज हम पर आ पड़ेंगे। आज उस तारीकी के दिनों को भी ज़हन में रखें, क्योंकि इसके अंदर उसने साफ बयान कर दिया है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे। खुदा ने उम्र की दराजी से तो सलामती बख्शी है, खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को भी। आज हम अपनी खुशियों के अंदर ऐसे मगन हैं कि हम उन तारीकी के दिनों को भूले हुए हैं, हम उन तारीकी के दिनों को याद नहीं करते। आज मेरे अजीजों, हमें डर और खौफ में और उस तारीकी के दिनों को भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो जल्द मुझ पर और आप पर आने वाले हैं। तारीकी के दिनों में तब ही हम सेफ रहेंगे, तब ही हम महफूज रहेंगे, जब हम खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, जब हम खुश हैं और बरसों हमें जिंदगी खुदा ने दी हुई है, उस जिंदगी दी हुई में हम अगर खुदावंद यीशु को पहला दर्जा देंगे, अपनी जिंदगी में रखेंगे, तब ही हम उन तारीकी के दिनों से महफूज रह सकते हैं। उनके अंदर खुदा हमें जोर, कुव्वत, ताकत, तवानाई बख्शेगा। उसके अंदर हम खुदा की कुर्बत में रहेंगे, खुदा हमारा मुहाफिज बन जाएगा, खुदा मेरा और आपका रहावल और चंडावल बन जाएगा। वो मुझे और आपको आगे पीछे से घेर लेगा। मेरे अजीजों, करना क्या है कि उन दिनों के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुशी खुदा देता है, वो हर दिन, हर लम्हा हमें ताजगी के दिन देता है, खुशियां देता है, और इस खुशियों के अंदर हमें मगन नहीं होना, हमें खुदा को भी याद रखना है, उसकी शुक्रगुजारी भी करनी है जिसने ये खुशियां बख्शी हैं।
मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बातें सिखा रहा है। और अगर हम इसकी नामी याद पढ़ें तो उसके अंदर भी बड़ी खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए है। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा है तो उसमें खुशी करे, लेकिन ए जवान, तू जवानी में खुश है, खुश रह, खुदा ने खुशी दी है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ तूने खुदा के साथ भी चलना है, इसलिए कि एक दिन खुदा तुझे अदालत में बुलाएगा। जब जजमेंट डे होगा, जब हम जजमेंट डे में खुदा की बारगाह में उसकी अदालत में जाएंगे, तो खुदा हमसे उन सब बातों को तलब करेगा और खुदा कहेगा कि मैंने तुझे उम्र की दराजी बख्शी थी, मैंने तुझे जोर बख्शा था, मैंने तुझे कुव्वत बख्शी थी, मैंने तुझे खुशियां बख्शी थी, लेकिन तू उन खुशियों के अंदर अपने जी को इस तरह तूने बहलाया हुआ था, तू मुझे भूल गया, तू इस अदालत के दिन को भूल गया और तू इनको भूल कर अपनी खुशियों में अपने जी को ऐसा भलाया कि तू मेरी अदालत और मेरे उस अहद को भी भूल गया जो मैंने तुझसे वादा था कि तू मेरे साथ दिल लगा। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते कायम करें। आज जिंदगी दिया है, कोई पता नहीं आज हमसे हमारी जान तलब कर दी जाए, आज ही हमारा आखिरी दिन हो। तो मेरे अजीजों, दूसरा पत्रस उसके 3 बाब उसकी नामी आयत में भी वो कहता है, मैं तेरे बारे में तहम्मल करके बैठा हुआ हूं, इसलिए कि मैं तेरी हलाकत नहीं चाहता। बास लोग जितनी देर समझते हैं उतनी देर है नहीं। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा टाइम है, कर लेंगे तौबा, लेकिन मेरे अजीजों टाइम नहीं है, बल्कि खुदा आपके बारे में तहम्मल करके बैठा है। अभी मेरा बेटा मेरी बेटी तौबा करे, अभी ये मेरी तरफ रजू करे तो मैं इसको अपने गले से लगा लूं, वो मेरे और आपके बारे में तहम्मल करके बैठा है। मेरे अजीजों, फिर वक्त नहीं है, आज वक्त है। आज खुदा ने कुव्वत और ताकत दी है, अपनी टेढ़ी मेढ़ी राहों से बाज आए और खुदामंद यीशु में चलना शुरू करें और उसमें बढ़ते बढ़ते चले जाएं। फिर क्या होता है जब हम नाकस हिस्सा, अच्छा हिस्सा हम अपनी खुशियों में अपने जी को बहला लेते हैं, लेकिन जो अच्छा हिस्सा हम अपनी खुशियों में बहलाते हैं, लेकिन जो नाकस हिस्सा होता है वो हम खुदा को दे देते हैं। अक्सर मैंने बहुत से भाइयों को देखा, अब मैंने तौबा कर ली है, अब मैंने भी अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से, और जब कुव्वत दी थी तुझे खुदा ने, जब हड्डियों में कुव्वत तवानाई थी, तब खुदा को पास नहीं आया। इसीलिए खुदा का कलाम बार बार कहता है, ऐ जवान, अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर याद, हनूज वो बुरे दिन, वो बरस, वो महीने तुझ पर नहीं आए जिससे तू कहे मुझे कुछ खुशी नहीं है। मेरे अजीजों, आज वक्त है अपने खालिक के साथ फ्रेंडशिप कर लें, दोस्ती कर लें, दुनियादारी को छोड़ दें, अपने खुदावंद यीशु के साथ अपने रिश्ते को कायम कर लें। जब हम उसके साथ अपने रिश्ते को कायम कर लेंगे, तब हम खुदावंद यीशु में बढ़ते चले जाएंगे, उसके अरफान में बढ़ते चले जाएंगे। तब मेरा और आपका खुदा हमें प्रॉस्पर करना शुरू कर देगा, तब वो हमें बढ़ाना शुरू कर देगा, तब हमें वो बरकत देना शुरू कर देगा। मेरे अजीजों, आज ये वक्त मुझे और आपको खुदा ने दिया है, हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर खुदावंद यीशु की तरफ रुजू करें और उसके पास आए, क्योंकि वो मेरे और आपके बारे में तहम्मल करके बैठा है, क्योंकि वो मेरी और आपकी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी और आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो हमारी तौबा तक नौबत पहुंचाना चाहता है, और हम कहते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी खुदा ने बहुत वक्त दिया है, कर लेंगे तौबा कर लेंगे। आज वक्त है, क्योंकि
दाऊद कहता है, कौन तेरी कब्र में शुक्रगुजारी करेगा? कौन? मरने के बाद तेरी याद नहीं है, तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तेरी तौबा, तेरी शुक्रगुजारी नहीं होगी। आज तेरे पास वक्त है, आज तुझे मैंने वक्त दिया है, तौबा कर और खुदा की तरफ रजू कर। खुदा तुझे भुलाता है क्योंकि वो तेरे बारे में तहम्मुल करके बैठा है। वो इसलिए कि वो तेरी और मेरी हलाकत नहीं चाहता। मेरे अजीजों, आज खुदा के इस कलाम को सुने और अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्योंकि अगर हम वास की किताब उसका 9 बाब और उसकी आयत नंबर 5 पढ़ते हैं, इसके अंदर भी खुदा का कलाम बयान कर रहा है। क्योंकि जिंदा जानते हैं हम मरेंगे, मुर्दे कुछ नहीं जानते, उनके लिए कुछ अजर नहीं है। हम जो जिंदा हैं, जिंदे शुक्रगुजारी करते हैं, मुर्दे खुदा की परस्ती शुक्रगुजारी नहीं करते। हाँ, जो जिंदा हैं वही शुक्रगुजारी करते हैं, वही खुदावंद यीशु में आते हैं, वही खुदावंद यीशु में बड़े बड़े काम करते हैं, वही उसकी कुदरत, उसके मौजज़ात को देखते हैं। मुर्दे कुछ नहीं देखते। हाँ, मैं जिंदा हूं, हाँ मुझे पता है मैं भी मरूंगा, मेरे लिए कुछ अजर नहीं होगा, मेरे लिए कुछ शुक्रगुजारी नहीं होगी। हाँ, इसीलिए खुदा के कलाम ने साफ साफ बयान कर दिया कि आदमी बरसों जिंदा रहे तो शुक्रगुजारी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को भी याद करे। उन तारीकी के दिनों को याद कर, क्योंकि वो बहुत होंगे, वो बहुत होंगे और तुझ पर आ पड़ेंगे, जिनमें तू कहेगा मुझे कुछ खुशी नहीं। आज खुदा के कलाम आपको ये बात बता रहा है। खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जो हो और अपनी तेरी मेरी राहों से बाज आकर तौबा करें, क्योंकि मेरे और आपकी वो हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे और आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा इसलिए तौबा की नौबत हम तक हमें पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। आज अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू करें। जब हम इस तरह करेंगे तो खुदामंद यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी कुर्बत में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, आज का उन्वान और आज की जो बातें थी कि हम अपनी टेढ़ी मेढ़ी राहों से बाज आए और अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम करें, ताकि वो हमें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।